अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी गुलजार है। तो कैसे हैं आप सब? और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ और अल्लाह का करोड़ों करोड़ शुक्र है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी, इतनी सुकून वाली, इतनी खुशियों वाली ज़िंदगी अता की है और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब भी इतने ही ज़्यादा खुश रहे, इतनी ज़्यादा सुकून में रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आज आप लोगों के सामने पहली बार इस तरह से आई हूँ और इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो भी सारे ऐसे ही रहेंगे। तो आज चलिए बात करते हैं कि मैं क्यों आई हूँ इस तरह से सामने। तो मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ आप लोगों से, जो आजकल इंडिया में ट्रेंडिंग पर है। ऐसी कौन सी बात है जो ट्रेंडिंग पर है? सुनिए सुनिए सुनिए। सॉरी आप लोगों को अगर डिस्टर्बेंस हो रहा, तो मैं बिल्कुल मेरे घर के बाहर हूँ और मैं वहीं से शूट कर रही हूँ। तो देखिए, आज इंडिया में देखिए अंबानी की शादी, सॉरी अंबानी के लड़के की शादी, अनंत अंबानी की शादी, और दूसरा है ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन का डिवोर्स। तो देखिए, मैं अनंत अंबानी के बारे में तो बात नहीं कर सकती क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पक चुके हैं उसकी शादी से, और मैं भी बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में बात नहीं करनी है। बट यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की डिवोर्स क्यों हो रहा है? आखिर वजह क्या है? मैंने जितना भी मैं उन लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, जितना भी मैंने वीडियोज़ देखे हैं, सारी चीज़ें देखी हैं मैंने, तो यहाँ पर एक ही कॉमन बात नज़र आई कि चाहे वो बहू गरीब घर की हो या अमीर घर की हो, अगर उस घर में अगर सास और ननद एक हो जाए ना, उस बहू का जीना हराम तो होकर ही रहता है। तो चाहे वो ऐश्वर्या राय ही क्यों ना हो, और आप जैसी मुझ जैसी कोई भी मामूली सी लड़की क्यों ना हो, उसका तो जीना हराम है ही है और उसका घर तो टूटेगा। अगर ननद आकर घर में बैठ जाए और वो सास के साथ मिलकर अगर वो घर की बहू की हर छोटी छोटी बात में अगर गलतियाँ निकालना शुरू कर दे, उसके अंदर की हर बुराई ढूंढना शुरू कर दे, उसके अंदर खामियां ढूंढना शुरू कर दे, और उन लोग जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू कर दे, तो 100% डिवोर्स होगा ही होगा। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे इंडिया में ये रिवाज कब ख़त्म होंगे, कब बहुओं को इज्जत दी जाएगी, कब लोग रियलाइज़ होंगे। लोग इतने ज़्यादा लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है, इसके बावजूद भी लोगों के जहन में जो वो एक छोटी सोच है ना कि घर की बहू बहू है, बस समझिए कि घर की बहू नौकर है, घर की बेटी रानी है। और ये वही लोग होते हैं जो खुद अपनी बेटी के ससुराल में अपनी बेटी को टिकने भी नहीं देते, ठीक है? तो और उनसे बर्दाश्त भी नहीं होता कि उनकी बहू उनके घर में टिक कर रहे या उनके बेटे के साथ खुशहाल ज़िंदगी जिए, या उनकी बहू में इतनी सारी खूबियाँ नज़र आ जाएं, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते और कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराई निकालने की कोशिश करते हैं, और अपने बेटे और भाई के कानों में इतनी सारी हर छोटी बात के लिए बुराइयाँ भर देते हैं कि बस वो लोग बस एक ही फैसला कर लेते हैं कि हमें नहीं चाहिए भैया, ऐसी ज़िंदगी हमें नहीं चाहिए बस। तो वो खुद, हालांकि वो लोगों का खुद का मैटर नहीं होता, वो लोगों का खुद का पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, मियाँ बीवी के बीच में कोई ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती जब तक कोई तीसरा एंटर ना हो। चाहे वो लड़की की तरफ के माँ बाप हो, बहन भाई हो, या फिर लड़के की तरफ की बहन भाई हो, दो साइड से भी किसी को भी एक शादीशुदा जोड़े के बीच में नहीं आना चाहिए। चाहे उनके बीच में अच्छा हो या बुरा हो, वो दोनों खुद अपने आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने मेरी शादी से जितना सीखा है, मेरी शादी को अगर 3 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जितना देखा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आ भी जाए ना तो वो कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा सुबह से शाम तक की होती है, बस। उसके अलावा उनके बीच में कोई प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती कि वो डिवोर्स ले लें, ठीक है? उन लोग अगर तलाक की बात आ जाए ना, वहाँ पर 100%, 1000%, 2000% मैं बोलती हूँ कि वहाँ पर सास भी होगी, वहाँ पर ननद भी होगी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं ना,
ननंद और सास, बस अल्लाह ताला शायद इन्हीं लोगों के लिए, और कहा गया है ना कि दोज़ख में सबसे ज़्यादा औरतें होंगी, तो समझ लीजिएगा कि ये टैग ननंद और सास का ही है, यही औरतें ज़्यादा होंगी वहाँ पर। तो ये दोनों जब एक होके अगर वो घर में टिक जाती है ना, तो समझिए कि जो दूसरे घर से आई हुई जो लड़की है, बहू बनकर आई है, चाहे उसके अंदर 1000 खूबियाँ हों, वो चाहे कितनी भी नेक हो, रहम दिल हो, चाहे वो कितनी भी प्यारी इंसान हो, वो उसे विलन बना ही देते हैं। उसकी ज़िंदगी वो बर्बाद करके ही छोड़ते हैं, तब तक जब तक दुनिया उसके ऊपर उंगली ना उठाए, जब तक शौहर उससे नफ़रत ना करने लगे ना, तब तक वो उसे सुकून से रहने नहीं देते। तो बोलने का मकसद यही था, अल्लाह का खौफ रखिए। अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं तो जुल्म मत सहिएगा, बिल्कुल भी किसी भी हालत में ऐसा जुल्म मत सहिए आप लोग। अल्लाह ताला बिल्कुल आप लोगों को इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आप जुल्म सहते रहो, मैं हूँ सज़ा देने वाला, मैं हूँ इंसाफ करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला ने खुद आपको ये इख्तियार दिया है कि अगर आपकी इज़्ज़त ना की जाए तो वहाँ बिल्कुल भी मत रहिए आप। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, और मैं बस यही कह रही थी कि कोई जुल्म मत सहिए कहीं भी, और किसी पे करिए भी मत और ख़ुद सहिए भी मत। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे, ज़रूर करेंगे, दुनिया में भी करेंगे, आखिरत में भी करेंगे। मैं तो यही दुआ करती हूँ, जो लोग अपनी घर में आई हुई दूसरी बेटी पर जो जुल्म करते हैं, अल्लाह ताला बस तूने दुनिया में भी सज़ा दे और आखिरत में भी सज़ा दे। मैं तो नज़रों से देखना चाहती हूँ भाई ऐसे लोगों को सज़ा मिलते हुए। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर किसी की कोई कहानी है, कोई एक्सपीरियंस है तो बताइएगा। और बताइए, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, मेरा बेटा और बेटी दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि अम्मी जान कब आएंगी, कब हमें गोद में लेंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह ताला मैं डेली ब्लॉग्स डालने की कोशिश करूँगी, और इसी तरह से इफेक्ट लगा आने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।